तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं राकेश सर आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है बच्चे सेंटेंस। तो आज हम इस वीडियो में मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग को सिखा कर रहूँगा, पर आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि आप लोग भी पूरा वीडियो को देखेंगे, पूरा अंत तक वॉच करेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, और बारी बारी से उन सभी पार्ट्सों के बारे में आप लोग को विस्तार में मैं बताऊंगा और इसका नोट भी लिखवाऊंगा। नोट जो होता है बच्चे, कुछ ध्यान देने वाली जो बातें हैं आप लोग को भी लिखवाऊंगा। और इस वीडियो में मैं केवल सिर्फ दो ही पार्ट क्लियर करूंगा, एक जो है एडजेक्टिव पार्ट और एक है इंट्रोगेटिव पार्ट, क्योंकि ये जो वीडियो है बच्चे बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आप लोग को पता ही है कि अभी न्यू चैनल है। दैट्स वाई आई विल एक्सप्लेन ओनली टू ऑफ दिस, adjective and interrogative. So let us begin this topic. सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप मीन्स होता है बच्चे समूह। क्या होता है? समूह। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट अर्थ निकलता है। ऐसे ग्रुप, ऐसे शब्दों का ग्रुप, समूह, जिससे एक क्या हो, एक कंप्लीट अर्थ यानी मतलब निकले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब मैं आप लोग को इससे पहले लेटर और वर्ड के बारे में बिल्कुल क्लियरली बताया था। अगर जो आप लोग को नहीं आता है लेटर और वर्ड, कोई बात नहीं बच्चे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिए कि लेटर और वर्ड क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेटर जो होता है, जो भी हम कुछ बोलते हैं, हमारे मुख से जो पहला साउंड निकलता है वही हमारा लेटर होता है। क्या होता है? लेटर होता है। और वर्ड जो होता है बच्चे, उन्हीं लेटर को हम मिला दें, क्या कर दें? मिक्सअप कर दें, वही हमारा वर्ड होता है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कुछ वर्ड हो जाए, कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड हो गए, कुछ ऐसे वर्ड हो गए, कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड, ये सब मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? सेंटेंस बनाते हैं। पर सेंटेंस भी ऐसा होता है जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता है। हाँ दोस्तों, जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता है उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे में, और याद रखिएगा कि जो सेंटेंस होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता ही आता है। यानी कि सब्जेक्ट, सेंटेंस तभी बनता है जब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए बच्चे? वर्ब आना चाहिए। अगर जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब नहीं आ रहा है बच्चे, इसका मतलब सब सेंटेंस नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चे कि जब भी कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेगा बच्चे, तो कभी सेंटेंस का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। आप लोग बनाकर देखिए, फिर जरूर वर्ब या तो सब्जेक्ट रहेगा तभी फॉर्मेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो सेंटेंस की तरह काम करते हैं, जैसे गो हो गए, कम हो गए, वो सब होते हैं बच्चे। पर याद रखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग या तो मेन वर्ब होना चाहिए, तभी कोई भी सेंटेंस जो है मुमकिन है, अन्यथा नहीं हो सकता है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। यहाँ पे मैं लिखूंगा, बिल्कुल एकदम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमने लिखा इज ही इज अ बॉय। चलिए ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे बच्चे। मैं दो एग्जाम्पल लिया हूं, इसमें एक गलत है, वो क्या है? सही है। देखिए कैसे, ही इज अ बॉय, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ही हमारा क्या होगा? जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हो वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। मैं बोला था ना, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब किसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है? को एक लड़का है, तो ये सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए इज अ बॉय ही। अब देखिए क्या है, इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चे कि ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस को अर्थ निकलने से ये होता है कि सबसे पहले उसको अर्थ निकालना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए, तभी अर्थ निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। है बस सही में? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बच्चे सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं।
सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव सेंटेंस, या तो उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। चौथा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग आज्ञावाचक या तो आज्ञा सूचक भी कह सकते हैं सेंटेंस कहते हैं। पांचवा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो आप लोग, मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जा रहा हूँ बच्चे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बच्चे देखिए, अब मैं आप लोग को अब बताने जा रहा हूँ एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि मैं इससे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोग कि 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। पहला हमारा डिक्लेरेटिव होता है, उसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव है, तीसरा हमारा एक्सक्लेमेटरी है, चौथा हमारा इंपरेटिव है, और पांचवा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस, इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस। इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, यह सेंटेंस का ऐसा प्रकार होता है, इसका हिंदी होगा, यह सेंटेंस का ऐसा प्रकार होता है जो स्टेट्स फैक्ट, जो कि एक तथ्य को बताता है। किसको बताएगा बच्चे? एक तथ्य को, मतलब जो फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो भी सत्य हो बच्चे, उसके बारे में बताएगा। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या होता है वो सन जो है, सूर्य जो होता है पूर्व दिशा में निकलता है, डूबता है पश्चिम दिशा में, आप लोग रोज ब्रश करते हो, ये हैबिचुअल ट्रूथ हो गया। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट बताएगा एज वेल एज हैबिचुअल ट्रूथ भी बताएगा। ठीक है, एक तो तथ्य बता देगा ये। दूसरा बात देखो बच्चे, इट इज इन अ सिंपल स्टेटमेंट, और ये हमेशा किसमें होता है? एक साधारण कथन में होता है। किसमें होता है बच्चे? एक साधारण कथन में होता है। ये कौन? ये जो हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस होता है। उसके बाद इट आल्सो मेक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, इससे हमेशा या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक अर्थ निकलता है। इसको अगर जो एक बार मैं पूरा ज्वाइन करके बताऊं तो बच्चे एडजेक्टिव सेंटेंस है जो सेंटेंस का ऐसा प्रकार है जो कि एक कथन, जो कथन होता है वो बच्चे जो तथ्य होता है उसके बारे में बताता है, कथन के बारे में जो कि साधारण कथन होता है। और तो और ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव यानी सकारात्मक और निगेटिव यानी कि नकारात्मक अर्थ भी निकलता है इससे। देखिए सिंपल सेंटेंस की बात, सिंपल शब्दों में बताऊं, सिंपल वाक्यों में बताऊं तो बच्चे बस इतना याद रखिए आप लोग कि जितने भी आप लोग टेंस पढ़ते हो जो कि सिंपल होते हैं, बिल्कुल निगेटिव वाले और अफर्मेटिव वाले, सारे सब इस धरती पर जितने भी वाक्य बोले जाते हैं जो साधारण होते हैं या तो नकारात्मक है, सारे एडजेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। इसका मतलब कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ बच्चे वो भी क्या है? एडजेक्टिव में ही आएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? बिल्कुल साधारण है, आप सही सोच रहे हो, फिर एडजेक्टिव में ही आएगा। ठीक है, या तो निगेटिव भी रहेगा फिर भी एडजेक्टिव में आएगा। इट मींस उसका अर्थ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, किसमें आएगा? एडजेक्टिव में आएगा। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे मैं कहूंगा ही इज नॉट अ रिच मैन, ही इज नॉट अ रिच मैन, वो क्या है? वह एक अमीर व्यक्ति नहीं है। ये तो क्या हो गया? निगेटिव वाला सेंस निकला कि नहीं निकला? निकला ना, फिर भी क्या है? एडजेक्टिव सेंटेंस है। मैं बोला था तो यहाँ पे बच्चे दिया है पॉजिटिव है निगेटिव सेंस। अब मैं इसको हटा दूंगा, कहूंगा कि ही इज अ रिच मैन। अब देखिए इसका सकारात्मक सेंस निकला। इट मीन्स बच्चे क्या है बताओ? एडजेक्टिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव और निगेटिव सेंस निकले। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक हार्ड एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूं। दे प्ले क्रिकेट ऑन क्रिकेट फील्ड, ऑन द क्रिकेट फील्ड। अब देखिए यहाँ पे वे लोग क्या करते हैं बच्चे? क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट फील्ड पर क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव सेंटेंस का एग्जांपल, बिल्कुल साधारण वे में चल रहा है। ये क्या है? पॉजिटिव सेंस निकल रहा है इसका। अब मैं यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द क्रिकेट फील्ड, तो क्या हो जाएगा बच्चे? निगेटिव सेंस हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चे, मैं आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ पर ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है ना, अब चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। He is doing his work, ठीक है ना? He is doing his work. It means वो अपना कार्य कर रहा है। ये भी क्या है बच्चे? ये भी क्या है?
बताओ पॉजिटिव है ना, ये भी क्या एडजेक्टिव सेंटेंस है। बस इतना याद रखो, ऐसे सेंटेंस जो किसी तथ्य को बता रहे हो, नकारात्मक और सकारात्मक सेंस निकाल रहे हो, वो सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे, इसके दोनों क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस। एक होता है हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरा का होता है हमारा निगेटिव। इसको इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में तो पॉजिटिव बोलते हैं, हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और इसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। चलिए बारी से बारी इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिससे हमारा एक पॉजिटिव अर्थ निकले। क्या निकले, पॉजिटिव। जैसे ऊपर वाला मैं एग्जांपल दिया ना बच्चे, ये किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। तो ऐसा सेंटेंस जिससे हम लोग को पॉजिटिव अर्थ निकले, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिससे निगेटिव अर्थ निकले बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर जो यहाँ पे मैं ले लूंगा, आई लाइक टू ईट एन एप्पल, आई लाइक टू ईट एन एप्पल। बच्चे ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल किसका है, पॉजिटिव का है, क्योंकि एकदम सकारात्मक है, बिल्कुल एकदम सकारात्मक है। देखिए यहाँ पे आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाना पसंद करता हूँ, ठीक है ना, मैं पसंद करता हूँ, बिल्कुल मुझे एप्पल खाना पसंद है, ठीक है बच्चे। तो ये पूरा पॉजिटिव की बात की जा रही है, पूरा सकारात्मक वे में है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई डू नॉट लाइक टू ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाना नहीं पसंद करता हूं। तो ये क्या हो गया, निगेटिव में हो गया, अर्थात इसका अर्थ जो है निगेटिव में निकल रहा है। इट मींस क्या है बच्चे, ये नकारात्मक सेंटेंस हुआ। तो ये हम कह सकते हैं बच्चे, कंक्लूजन यही निकला कि जो हमारे साधारण वाक्य यानी कि घोषणात्मक वाक्य होते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं, वो ऐसे प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो कि एक तथ्य को बताते हैं, और तो और एक सिंपल स्टेटमेंट, बिल्कुल एक साधारण कथन उसमें साधारण कथन होता है, और तो और इट आल्सो मेक्स पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंस। उनका जो है अर्थ या तो निगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। एग्जांपल में मैं आप लोग को दे दिया हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ा दिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस। दो प्रकार के एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। एक हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाना पसंद करता हूँ, है कि नहीं, मैं एप्पल खाना पसंद करता हूँ। इसका एक पॉजिटिव सेंस निकला, आई डू नॉट लाइक टू ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाना पसंद नहीं करता हूँ, ये निगेटिव अर्थ निकला। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो बिना देर किए अभी थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसका थोड़ा नोट लिखूंगा, ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा बच्चे, ये वीडियो जो है ना बहुत बड़ी होती जा रही है, तो इसके लिए हम लोग इंट्रोगेटिव इस पार्ट में नहीं कवर अप कर पाएंगे, अगले पार्ट में इंट्रोगेटिव करेंगे। बस इसका मैं कुछ करा दे रहा हूँ आप लोग को, इसका नोट लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ एग्जाम क्वेश्चन दे दूंगा आप लोग। देखिए बच्चे, मैं इससे पहले आप लोग को एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में बता चुका हूँ, इससे पहले मैं बताऊँ भी, उसके पार्ट्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और वीडियो में जब मैं स्टार्ट कर रहा था उसके बीच में मैं आप लोग को बताया था कि मैं लास्ट में आप लोग को नोट भी बताऊंगा। सो आप लोग नोट कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना। एडजेक्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जो एडजेक्टिव सेंटेंस होता है उसका जो बिगिन होता है, स्टार्ट जो होता है बच्चे, हमेशा उसका कैपिटल लेटर से होता है। उसकी शुरुआत जो होता है हमेशा किससे होता है, कैपिटल लेटर से होता है। और जो उसका अंत होता है, एंड्स होता है, फुल स्टॉप, हमेशा फुल स्टॉप से होता है। अगर जो इसको हिंदी की बिल्कुल बात करें, एग्जैक्ट इसका हिंदी की बात करें, तो एडजेक्टिव सेंटेंस की हमेशा शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से होता है और अंत पूर्ण विराम से होता है। देखिए जैसे यहाँ पे सी हैज कुक्ड फूड, वह भोजन पका चुकी है, वह भोजन पका चुकी है। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है कि नहीं लगा है, क्या ये पहला जो लेटर है कैपिटल लेटर है कि नहीं है ना। तो ये हम कह सकते हैं बच्चे कि जो हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस होता है हमेशा उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से और जो एंड होता है हमेशा जो होता है बच्चे फुल स्टॉप से होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
अब चलिए बच्चे, मैं आप लोग को बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जितने भी तुम लोग को शब्द दिया रहेगा बच्चे, बताया जाएगा कि उसको अरेंज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए और उसका कंप्लीट अर्थ निकालिए उसका, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे रहेगा। आप लोग रीअरेंज, आप लोग क्या करना पड़ेगा बच्चे, रीअरेंज मतलब इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा ताकि इसका एक कंप्लीट अर्थ निकले, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होता है, एक ट्रिक होता है इसका। ट्रिक यही होता है, आप सब्जेक्ट आप प्लस में क्या करो, वर्ब ढूंढो, वर्ब में मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या इज हो सकता है, नहीं हो सकता है, ही, हाँ पर्सन भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर पर्सन के हिसाब से जो सेंटेंस है नहीं सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बच्चे, इज, ही इज एक लगा लीजिए, ठीक है बच्चे। क्या हो जाएगा, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। आई बात समझ में बच्चे, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं आप लोगों को और सारे एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कीजिए पहला क्वेश्चन, तो बच्चे आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और लाइक करोगे। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। नोट कर लीजिए बच्चे क्वेश्चन।